नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएसआई आपको हर खबर बेबाकी से दिखाएगा। आइए देखते हैं क्या है आज की खास रिपोर्ट। आज की जो मजलिस थी सर वो किसकी शिरकत थी? आज की जो मजलिस थी हमारे वालिद साहब अलहाज मिर्ज़ा नबी हसन साहब की बरसी की मजलिस थी और उसे ख़िताब करने के लिए हिंदुस्तान के हमारे जो कायद हैं मौलाना सैयद कबीर नवाज़ साहब क़िबला तशरीफ़ लाए थे और ईरान के जो हमारे सबसे बड़े आयतुल्ला हैं आयतुल्ला ख़ामना हिफ्ज़ुल्लाह उनके नुमाइंदे जो हिंदुस्तान में हैं आयतुल्ला महदवीपुर साहब क़िबला वो तशरीफ़ लाए थे। तो उन्हीं ने यहाँ पर जो मौजूद मोमिनीन थे और जो मुस्लिम जितने भी तबक़ात हैं उन तमाम तबक़ात के मुसलमान यहाँ मौजूद थे। उसके अलावा गैर मुस्लिम अफराद भी मौजूद थे। उनको सबको एक पैगाम दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वालिदैन की अज़मत किस तरह से बयान की है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने कुरान मजीद में जो अल्लाह ने वालिदैन की अज़मत बताई है उसे अपनी अहादीस में किस तरह से पेश किया है। तो वो एक मैसेज था पूरी दुनिया के लोगों के लिए। मरहूम की जो बरसी मुबारक पर जिस तरह से आपने ये प्रोग्राम रखा है ये कोई रिवायत है या किसी अपने मतलब? नहीं, देखिए मजलिसें तो होती हैं हमारे यहाँ इसाले सवाब की बराबर, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि मजलिस को इस तरह से मुनक़िद किया जाए जिससे एक पैगाम भी एक मैसेज भी जाए और तमाम तबक़ात के लोग उसमें शरीक हों। ये सिर्फ़ एक मसलक तक महदूद ना हो जाए कि इसाले सवाब की मजलिस ख़त्म हो गई। तो वो मजलिस उस तरह से ना करके हमने मीडिया के लोगों को भी सब काफ़ी लोगों को बुलाया और तमाम मसालिक के मेरे जितने भी दोस्त हैं अहले सुन्नत वल जमात के और मुख्तलिफ मसालिक के उनको मैंने बुलाया, अपने अहले हुनूद दोस्तों को बुलाया ताकि वो यहाँ से एक मैसेज एक पैगाम लेके जाएँ कि इस्लाम का हकीकी पैगाम क्या है। और इस्लाम तमाम मसालिक को जोड़ने की बात करता है। इस्लाम का जो मैसेज तमाम इंसानों के लिए वो एक ऐसा मैसेज है जिसमें कोई मज़हब की पाबंदी नहीं है। सबसे बड़ा मज़हब जो इस्लामियत नहीं है तो फिर हम मज़हब को बिल्कुल भी ना समझते हैं ना जानते हैं, समझ लीजिए। आप ये प्रोग्राम लखनऊ में दिल्ली आके क्या खास? हाँ जी, उसकी वजह देखिए मैंने अपने वालिद साहब का 40वां पहली बार जब किया था तो इंतकाल के बाद सांखनी बुलंदशहर में मैंने किया था। उसमें केरला के गवर्नर साहब आरी मोहम्मद खान साहब तशरीफ़ लाए थे, आचार्य प्रमोद कश्यप साहब आए थे, तमाम मुख्तलिफ सियासी लीडर जितनी भी पार्टी हमारे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, BJP हो, इनके सबके ज़िला अध्यक्ष और इनके सबके MLA MP सब वहाँ शरीक हुए थे। लेकिन अब की बार मेरे दोस्तों ने कहा कि आप पिछली बार लखनऊ में मैंने किया था प्रोग्राम इसी तरह से, तो सब ने कहा कि अब की बार दिल्ली कीजिए आप, तो इसलिए मैंने दिल्ली को मुंतखब किया। दिल्ली के भी बहुत दोस्त हमारे ऐसे हैं जो लखनऊ नहीं पहुंच पाए थे, जो सांकरी नहीं पहुंच पाए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ किया। जी, दूसरी बरसी थी मेरे वालिद साहब की। पहले जवाब साहब कैमरे पे आने से बच के क्या कारण? हाँ, उसकी वजह ये कलवे जवाब साहब ने भी आपसे कहा कि हमारे सियासी तर्जुमान मौलाना शफीक हुसैन शफक साहब हैं, आप इनसे पूछ लीजिए जो भी पूछना है। उसका सबब ये है कि वो सियासी बयान देने से कतराते हैं और वो तो नहीं बरसी का मामला था, मगर वो मीडिया को जब देखते हैं तो आमतौर पर मीडिया वाले सियासी सवाल करते हैं कोई ना कोई, खासकर मौजूदा हुकूमत के ताल्लुक से। उनके लिए कोई संदेश या मैसेज जो आप देना चाहें? नौजवानों के लिए जी बिल्कुल, मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए अपनी तरफ से भी और मौलाना कबीर नवाज़ साहब क़िबला की तरफ से भी और आक़ा महदीपुर की तरफ से भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में सच्चे मुसलमान हैं तो सच्चे मुसलमान होने से पहले आपको इंसान बनना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर आप मुसलमान नहीं बन सकते हैं। तो आप इंसानी क़दरों को पहचानें, दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम करें और हमारा इस्लाम मज़हब कभी ये नहीं कहता कि दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ आप बोलें, उनके ख़िलाफ़ जहर उगलें, और ना हमारी ये तहज़ीब रही है। लेकिन हम इसी के साथ अपने दूसरे भाइयों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी यही मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं कि वो भी हमारे जैसा इस्लाम का मैसेज पैगाम है कि मोहब्बत का पैगाम है और दोस्तियाँ और अख़ुवतें यहाँ पर कायम की जाती हैं। ईद उल ज़ुहा हमारा देखिए सबसे बड़ा मैसेज उसमें क़ुरबानी देखिए वो है, क़ुरबानी का त्यौहार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मंसूब है वो, और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी दी अपने बेटे की। तो ये जो ईद उल ज़ुहा का पैगाम है हमें यही सिखाता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी कीमती से कीमती शय, चाहे वो तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, कुर्बान करने से दरेग मत करो, फ़रार अख्तियार ना करो, अल्लाह ताला की बारगाह में हर शय कुर्बान कर दो। यानी हमारी ज़िंदगी जो है और हमारी मौत जो है उसका खालिक और मालिक हमारा रब करीम है। तो अगर हम उसकी मोहब्बतों का और उसकी इत्तबा और इताअत का हक़ अदा नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि हम इस्लाम के सच्चे पैरोकार नहीं हो सकते। जिस तरह से कुर्बानी करते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं तस्वीर, क्या वो जायज़ है या ना जायज़? देखिए नाजायज़ तो नहीं कह सकते हैं, मगर गलत है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए इस तरह से। और क्योंकि ये जो
قربانی کی تصویریں ہیں اس طرح سے بہت سے لوگوں کو نہیں پسند آتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ, تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے, کسی کا دل دکھے. بہت سے لوگ یہ برداشت نہیں کر پاتے ان کے سامنے کوئی چیز ذبح کی جائے, ہے نا, جانور ہی بھلے کیوں نہ ہو. تو اس لیے یہ ہمارا ایک اپنا خود کا ذاتی تہوار ہے اور ایک ذاتی ہمارا ایک اپنا قربانی کے تعلق سے بہت ہی مقدس اور بہت ہی اہم ترین یہ ایک فریضہ ہے.